हाँ, तो होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, है ना? तो कर लिए, वो हो गए आपसे? चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, फिर भी किसी से अगर नहीं हुए हो। जैसे पहला था अपना 1 - 1 बाय आर स्क्वायर वाला, पाए आर इज इक्वल्स टू 2 to n था, ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी थी, ठीक है। तो अगर इसको अपन खोलेंगे तो मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका, अगर अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, आर इज इक्वल टू 2 to n, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल के टर्म्स को देखो, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 अपॉन 2, और यहाँ 2 डालेंगे तो 3 बाय, फिर दूसरे में देखो आर की जगह 3 डालोगे तो 3 - 1 2 अपॉन 3 इंटू 4 बाय, फिर अगले में देखो 4 डालोगे तो 3/4 इंटू 5/4, इस तरह से ये चल रहा है। देखो अब आप ऐसे पहले पहले टर्म्स को अलग से कर लो, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, तो जो लास्ट ब्रैकेट होगा, लास्ट ब्रैकेट, उसमें आर की जगह क्या डलेगा, एन डलेगा, तो एन डलेगा तो वो टर्म आएंगे n - 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन n। तो हम पहला टर्म क्लब कर रहे हैं अलग से, तो ये बन गया n - 1 अपॉन n, इंटू में दूसरा ब्रैकेट 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4, चलते चलते n प्लस 1/n, ठीक है। इस पूरे के बाहर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, ये गर्दनें कटनी शुरू हुई, इसने ऊपर वाले की काटी, ये अगले ऊपर वाले की काट चुका होगा, और ये अपने पिछले वाले से कटवा चुका होगा, तो बचेगा क्या, 1/n। ऐसे इसने ऊपर से नीचे काटना शुरू करा, ये अगले की काटेगा, ये अगले की काट चुका होगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा, तो बचा क्या, n प्लस 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाए, बोलो कोई दिक्कत? +1/2। हाँ जी, हाँ, ये 2 बच गया, 2 बच गया, तो अपॉन में ये 2 भी बच गया, इधर से n बच गया, तो आंसर हाफ आ जाएगा, बोलो सही है? हाँ भाई, यस सर। चलो, तो ऐसे ही करा होगा आपने भी, सबसे हो गया था क्या? यस सर। चलो, सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन था, वो भी ऐसे ही था, उसको भी अपन निपटा देते हैं। तो ये मैं अब कर रहा हूँ, ये आपने कर ही लिया होगा। दूसरे में था आपका r³ - 1 अपॉन r³ + 1, ठीक है। तो सेम लॉजिक से हमने इसको फैक्टराइज करा, r - 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1, और इसको r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस माइनस r प्लस 1, a³ माइनस b³ और a³ प्लस b³ के फॉर्मूले लगा दिए हमने, ठीक है। अब इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो r - 1 अपॉन r प्लस 1 का प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा में, समेशन में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ऐसे पाए को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो इसको लिख लिया पाए आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस r बराबर 2 to n, r बराबर 2 to। अभी तो हम सीक्वेंस का ही काम कर रहे हैं, लिमिट लिमिट का तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो इसमें वैल्यूज डाल देंगे, तो 1 डालोगे 2 डालोगे तो 1/3, 3 डालोगे 2/4, फिर 4 डालोगे 4 तो 3/5, फिर 5 डालोगे तो 4/6, इस तरह चलते चलते जब n - 1 डालोगे
तो n माइनस टू अपॉन n इंटू n डालोगे तो n माइनस वन इंटू n प्लस वन। ये पहला प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस हो गया, जो भी है मल्टीप्लिकेशन में जो सीरीज चल रही है। दूसरे में देखो 2 डालेंगे तो 2 4 2 6 और एक 7, नीचे 2 4 एक 4 और एक 5 माइनस 2 3 आएगा। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे टर्म में r की जगह 3 डालोगे तो 9 3 12 और एक 13, अपॉन में आएगा 3 9 और एक 10 माइनस 3 7 आएगा। इस तरह अगला एक टर्म और देख लो, है ना, कई बार ऐसे पता नहीं चलता कि अगला टर्म कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 डालोगे तो 16 4 20 और एक 21, अपॉन 16 और एक 17 माइनस 4 13। ठीक है, इस तरह चलते चलते लास्ट टर्म आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। ठीक है, तो देखो ये एक छोड़ के इसको काटना शुरू हुआ है, एक छोड़ के, ठीक है ना। ऐसे ही ये पीछे वाले को एक छोड़ के उसके नीचे से कट गया होगा, और ये इसके नीचे एक छोड़ के उसके पीछे वाले से कट गया होगा, तो ये दोनों बचेंगे लास्ट में, क्योंकि इसको कटने के लिए इसका एक छोड़ के आगे का टर्म होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये दोनों बचेंगे और ऊपर से ये दोनों बचेंगे। तो आंसर आएगा 2 अपॉन n इंटू n प्लस वन। सिमिलरली यहां तो एक एक करके गर्दन कट रही है बस, तो सीधा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन बाय 3। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो इफेक्टिव डिग्री ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो सीधा कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर अपॉन नीचे ऊपर नीचे वाला फंडा लगा दिया 2/3। ठीक है भाई, कोई परेशानी? हाँ जी, किसी को कोई परेशानी है क्या? No, sir. चलो No, sir. No, sir. चलो चलो, अच्छी बात। ठीक है, तो इसको भी रख कर देते हैं। चलो, अब मेरे को एक टाइप की और प्रॉब्लम करानी थी इन्फिनिटी में ही। सपोज 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n अपॉन 1 अपॉन n। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। हालांकि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म नहीं है, फॉर्म चेक करोगे तो देखो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म है ये। ठीक है ना, इसको हम सेपरेटली डील करना सीखेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बिना उसके भी, कॉमन सेंस से। ठीक है ना, तो वो आपको एक ट्रिक बतानी है कि इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे अपन। तो अपन को देखो एक चीज पता है, अगर मैं इस पूरे में से 4 की पावर n कॉमन ले लूं, तो 4 की पावर n कॉमन लोगे, उसकी होल पावर 1/n बाहर आएगी और अंदर बचेगा 3/4 की पावर n प्लस 1 की होल की पावर 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो ये पावर पावर कट गई, ठीक है ना, पावर पावर आपकी कट गई, तो ये आ गया 4 इंटू 3/4 की पावर n प्लस 1 इंटू 1/n। अब फॉर्म चेक करो, मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ कॉमन लिया है और उससे ही इसकी फॉर्म बदल गई। ये 3/4 लेस देन 1 है, और लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था अगर आपको वो 0.99 की पावर भी इंफिनिटी दे दे तो भी आंसर 0 होता है, और 1.0001 की पावर भी इंफिनिटी दे दे तो आंसर इंफिनिटी होता है, और 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है, और 10 to 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, विल स्टडी। इस सब पे हमारी बात हो चुकी है। तो ये लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी 0 को जा रहा है, ये प्लस 1 को जा रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी टेंडिंग टू 1 की पावर, एक सेकंड रुको, है ना, हाँ भाई, पूरा बोर्ड क्लियर है आपको, पूरा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड,
चलो ठीक है, तो ये क्लियर है, ये टेंस टू 1 और 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंस टू 0, तो टेंस टू 1 की पावर टेंस टू 0 तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो ये कहां को जाएगी, 1 को जाएगी, तो 0 पावर भी 1 को ले जाएगा, बेस 1 भी 1 को ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/4 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n 1 है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है बचे हुए फंक्शन के साथ, तो इसकी वैल्यू बीच में आप रख सकते हो। बीच में क्या मतलब, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो वो तो बात करने का कुछ मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट बाहर खींच के अब सीधे इसकी लिमिट निकाल ली हमने बस, तो ये क्या है 1 आ गया बस, 1 into 4 आंसर क्या आ गया 4 आ गया। कोई दिक्कत बोलो, हाँ जी नो सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो अब मैं मान लो इसी पे बेस्ड ऐसी कोई छोटा सा एक क्वेश्चन दे दे आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अंदर लिखा है सिग्मा r की पावर n, r बराबर आपका 1 से लेके 100 तक जा रहा है, और पावर 1 अपॉन n, तो देखते ही आंसर बता सकते हैं इसका, देखते ही बिना कुछ करे। हाँ जी सर थोड़ा विजिबल नहीं है सर, नीचे रख दो थोड़ा। अच्छा मैं वही तो एक सही है, ऊपर कर दो, पूरा बोर्ड आपको दिखना चाहिए, देख लो सही है ना? अब सही है। यस सर। हाँ तो बताओ इसका आंसर क्या है, देखते ही बिना कुछ करे। ये लिखा है 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n से लेके 100 की पावर n की होल पावर 1/n। 100 बाहर लोगे 100 की पावर n, अंदर बचेगा 1/100 की पावर n, 2/100 की पावर n से लेके 1 की पावर n की 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ भाई 0 0 0 0 0 जा रही है, लास्ट में ये 1 को जा रहा है, 1 की पावर 0 1 को जा रहा है, तो पूरा आंसर क्या आ गया, 100 आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो बस मतलब ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है ना, मतलब अपन को एक दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि उनके बिहाफ पे अपन कई और क्वेश्चंस गेम खेल जाते हैं, ये बेस का काम करेगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन और करा, इसको पूछने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, कल को वो इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ये मैं मिटा रहा हूँ, वो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि वो आपको क्वेश्चन दे दे कि 3 की पावर x, 4 की पावर 1/x, 1/x, 5 की पावर 1/x की होल की पावर x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। तो क्या ये क्वेश्चन और जो इसके पीछे लिखा था उसमें कोई फर्क है क्या? भाई वही इंफिनिटी 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 को जा रहा है, बोलो। यस यस सर। भाई कोई फर्क थोड़ी है, बस तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, सीधा बोल सकता हूं मैं मुंह फाड़ के, आंसर 5 आएगा, सही है यार? अरे मैं कह रहा हूं सीधा 5 बोल दूं, किसी को तकलीफ थोड़ी है इसमें। नो सर। चलो चलो अच्छी बात है। अब चलो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है कल को, वो बोलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 की पावर cosec स्क्वायर x, 2 की पावर cosec स्क्वायर x से लेकर n की पावर cosec स्क्वायर x की पावर sin स्क्वायर x। तो जब पहली बार में ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो आत्मा सी ना तड़प जाती है गरीब आदमी की, अरे कि क्या दे दिया सर जी, क्या पूछ रहे हो ना। तो अब तुम समझ गए होगे गेम कैसे खेलना है ना, एकदम शिकारी बन चुके हैं अपन कि 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, n की पावर इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी इन्फिनिटी की पावर 0। इसको करने का तरीका बाद में सीखेंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने सर करा हुआ है। हम हाईएस्ट वाले को बाहर कॉमन खींच लेंगे, तो n की पावर बाहर cosec स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर n आएगा, और अंदर क्या बचेगा 1/n की पावर cosec स्क्वायर, ऐसे 2/n की पावर cosec स्क्वायर, और लास्ट में 1 की पावर cosec स्क्वायर की पावर sin स्क्वायर।
तो देखो ये जीरो को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, 1 की पावर 0 1 को जा रहा है, आंसर n आ गया आपका। बताओ किसी की कोई परेशानी है इसमें? हाँ सर। ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके बिहाफ पे अपन बड़े क्वेश्चंस में गेम बजा सकें। जैसे कल एक फंडा बताया था आपको, n इंटू एन प्लस 1/2, उसका सम करते हो तो लीडिंग कोफिशिएंट n²/2 आता है, फिर n² वाले में ³/3 आता है ना। तो ये चीजें होती हैं जिससे अपन जल्दी क्वेश्चन क्रैक कर ले। चलो ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? नो सर। कर लो इसको। बता दे। यस। क्वेश्चन है कि an bn cn b3 सीक्वेंसेस है ना। आपको पता है ना, किसी सीरीज को ऐसे जनरल टर्म ऐसे लिख के ब्रैकेट में बना के बता दिया जाता है कि एक सीक्वेंस है ना। ऐसे हम लिखने का तरीका है। एंड आर 3 सीक्वेंसेस सच दैट an प्लस bn प्लस cn दे रखा है आपको, सॉरी हाँ ये दे रखा है आपको 2n प्लस 1, और आपको दे रखा है सिग्मा an bn 2n माइनस 1, और दे रखा है an इंटू bn इंटू cn 1। ठीक है, -1 दे रखा है। चलो फाइंड एंड ये भी बता रखा है an छोटा है bn उससे छोटा है, cn मतलब an bn से छोटा है, bn cn से छोटा है। तो फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू an। हाँ जी, तो देखो कल ही बात कर रहा था, सीक्वेंस के नाम पर धोखा दे रहा है वो आपको। बच्चा सीरीज सोचता रहेगा, अरे हर सीरीज के लिए a1 b1 c1 ये a2 b2 c2 ये, तो उतना सोचना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन में लिमिट पूछ रहा है तो सारा an bn cn पता होना चाहिए ऑब्वियसली n के टर्म्स में, तभी तो कुछ बात बनेगी। तो an क्या है, कैसे निकालें? तो जो सबसे ज्यादा टेम्पटिंग चीज है इसके अंदर, देखते ही कि हाँ यार ये साला ये तो अपना मैथ में मतलब इतनी बार पढ़ लिया कि ये तो देखते ही तुरंत चमकता है कि यार ये क्या दे रखा है, ये कहाँ पढ़ते हो आप ऐसा? इक्वेशन ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में याद है, सिग्मा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा, ये सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, याद है? तो जब आपको अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है an bn cn है ना, या मान लो अगर मैं बताऊं अल्फा बीटा गामा, अगर आपको रूट्स पता होते हैं तो वो क्यूबिक कैसे बनती है, x³ माइनस सिग्मा अल्फा x² प्लस सिग्मा अल्फा बीटा x माइनस पाई अल्फा बराबर 0। क्या वो क्यूबिक ऐसे ही बनती है? आती है ना आपको फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल? यस सर। ढीले से बोल रहे हैं, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई सबको आप पता है ना, ये भूल गए क्या? नहीं सर, याद है। हाँ बोल, ये चीजें हाँ ये वो चीजें इनको भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब जो इनको ही भूल रहा है वो तो फिर मैथ्स पढ़ता ही नहीं होगा मतलब। तो x³ माइनस सिग्मा an
तो 2n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा 2n माइनस 1 एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये आपके पास क्यूबिक आ गई। हाँ भाई, क्यूबिक के रूट है तो मतलब आपको रूट्स निकालने हैं, तभी आपको एन बी एन सी एन पता चलेंगे। तो क्यूबिक के रूट निकालने का तरीका क्या होता है? पहला रूट तो निकालना का तुक्का ही होता है, और तो कुछ होता ही नहीं अपने पास, है ना, हिट एंड ट्रायल होता है। x बराबर 1 रख के देख लो, x बराबर 1 रखा तो इसका रूट आ रहा है 1 माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। हाँ, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और बचा हुआ फैक्टर आप डिवाइड करके निकाल लोगे, है ना। तो डिवाइड कर देते हैं अपन, अभी कर देते हैं। लो, पहला लीडिंग कोएफिशिएंट x क्यूब को बैलेंस करना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो x क्यूब आ गया। अब माइनस का x स्क्वायर आपके पास आ गया, लेकिन मार्केट में है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2n एक्स स्क्वायर, तो कितने की कमी पड़ रही है आपको? माइनस 2n की। तो आपने माइनस 2n एक्स दे दिया, ताकि वो इससे गुना होगा तो माइनस 2n एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर मिलके इसको बैलेंस कर देगा। अब प्लस, जब ये इससे गुना होगा तो प्लस का 2n एक्स मार्केट में आ गया, तो कमी किसकी है? माइनस 1 की। तो माइनस 1 जब इससे गुना होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 एडजस्ट हो गया, ये फैक्टराइज हो गया आपका। नाउ एक फैक्टर तो आ गया आपका x बराबर 1, और बाकी दो आएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से एक फैक्टर आ गया n प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस 1, और एक आ गया n माइनस रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो तीन रूट आ गए, एक ये और एक ये। इन्हीं में से कोई एक an bn cn है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है an सबसे छोटा है, तो एक बात दिख रही है आपको, क्वेश्चन में n नेचुरल नंबर है ना भाई, n तो नेचुरल ही होता है ना किसी भी सीक्वेंस में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये थोड़ी बोलते हैं 5/3 टर्म या √2th टर्म, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी एक से बड़ी है, यस सर, और जो ये क्वांटिटी है ना ये नेगेटिव है, जीरो से छोटी है, क्योंकि अगर सिर्फ रूट एन स्क्वायर होता तो n आता, n माइनस एन जीरो आता, लेकिन इसमें कुछ जोड़ देंगे तो ये मैग्नीट्यूड में बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन है, तो ये जीरो से छोटी है। तो सबसे छोटा कौन है? n माइनस रूट एन स्क्वायर प्लस 1, फिर है 1, और फिर है n प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये an, ये bn, ये cn। तो देखो लिमिट का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा क्वेश्चन तो पूरा बेसिक मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में था, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है एक तरह से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। उसके बाद लिमिट में क्या? लिमिट में तो घंटा ये लास्ट स्टेप यूज होगा, टुच्चा सा, क्या कि n इंटू an, an क्या है? n माइनस रूट एन स्क्वायर प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। फॉर्म चेक करी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, रैशनलाइज कर दिया रूट देखते ही बस। तो n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n। ठीक है, तो माइनस n आ गया ऊपर, और नीचे आ गया n प्लस रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इफेक्टिव डिग्री ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, सीधा कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस का हाफ। बोलो कोई परेशानी? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। चलो, तो देखो एक कुछ भी नहीं था, जस्ट ऐसे कैजुअल क्वेश्चन था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही इन्वॉल्व था बेसिकली देखा जाए। ठीक है, तो अलजेब्राइक फंक्शंस पे जो लिमिट्स करवानी थी मैंने आपको करवा दी, है ना। आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस, है ना, एक्स वाई में स्क्वायर रूट, डिवाइड, फलाना ढिमका, पावर शावर। फिर और कौन से फंक्शन अपने सिलेबस में? ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर कौन से फंक्शन अपने सिलेबस में? एक्सपोनेंशियल। फिर कौन से अपने पास? लोगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये 5 तरह के फंक्शन ही है ना अपने सिलेबस में, पता है ना आपको? यस। हाँ, आईटी जेईई के सिलेबस में ये 5 तरह के फंक्शन हैं। अलजेब्राइक, उसमें पीस वाइज भी आ गए, मोड, शॉर्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक।
तो अलजेब्राइक की लिमिट्स अपन ने कंप्लीट कर दी है। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस या मतलब जो जो फंडे मेरे को बताने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली फंडे जो भी हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, फिर हम पढ़ेंगे लॉग की लिमिट, फिर हम पढ़ेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 वाले केस कैसे करते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस बातें करेंगे, है ना। तो अभी बहुत दूर जाना है लिमिट के अंदर, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आगे सारी कैलकुलस में यूज़ होंगी। तो लिमिट को इसीलिए अपन बहुत तसल्ली बख्श अपन को ढंग से एक एक फंडा क्लियर करना है। बहुत टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, कई सारे फॉर्मूले या चीज़ें हैं, और बेसिक भी इसमें बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले लगाने वाले बच्चे से पार नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर मुझे जितना बताना था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है। बिठा दो इसको। हाँ जी, इसको मिटा दिया जाए क्या? यस सर। ठीक। ठीक है, तो इसमें अपन पहले सबसे पहले तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में जो फॉर्मूला है मैं आपको वो बताता हूँ, फिर उसका हम कुछ और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो हमें अच्छे से डेप्थ में पता होनी चाहिए उस लेवल पे अपन कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, ये आपका 1 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x आपका 1 होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, मतलब क्या, पहले इस फॉर्मूले देख लो सारे। फिर लिमिट अगर मैं देखो उल्टा करता हूं, अगर आप बेसिकली ये देखें, अगर ये लिमिट 1 है तो अगर कोई आपसे पूछेगा x अपॉन साइन x है तो वो भी तो 1 ही होगी ना भाई। अगर आप इसको क्या कर लोगे, इसको आप ऐसे लिख लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x अपॉन x। ये 1 को जा रहा है तो ओवरऑल पूरा 1 को ही जाएगा, ये वाली लिमिट भी 1 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये ध्यान से देखना, इसमें एक चीज बोल रहा हूं मैं, ये क्या लिखा है आपका एंगल, और ये ऊपर क्या लिखा है साइन ऑफ एंगल। तो एंगल डिनोमिनेटर में होता है, ऊपर साइन ऑफ एंगल होता है, और जब वो एंगल 0 को जा रहा होता है, आर्ग्यूमेंट नीचे आर्ग्यूमेंट ऊपर उसका साइन, अगर वो आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा होता है तो साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट अपॉन आर्ग्यूमेंट 1 होता है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बोलूं आपसे कि नीचे लिखा है x साइन इनवर्स x और ऊपर लिखा है x, तो क्या ये वही चीज लिखी है भाई? साइन इनवर्स x क्या होता है? एंगल ही तो होता है। साइन इनवर्स x एक क्या होता है? एंगल ही तो होता है। और ये क्या लिखा है? साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? x। तो क्या ये लिमिट भी उस लॉजिक से 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। और ये 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उल्टा कर दोगे तो साइन इनवर्स x अपॉन x वाली लिमिट भी आपकी 1 होगी। हाँ जी, कोई दिक्कत? अब ये कहां से आया, कैसे आया, मैंने उसकी बात नहीं करी, आपको ये याद कर लिया आपने कि ऐसा है। उससे रिलेटेड बाकी 3 मैंने आपको समझा दी कि अगर ऐसा है तो ये भी 1 है, ये है तो ये भी 1 है, और ये है तो ये भी 1 है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ऐसे ही एक लिमिट आपको और याद करनी है, इसमें एक चीज और है ना, इसमें एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो ये फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? मान लो x कहीं भी जा रहा है, x a को जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर नीचे कुछ है, नीचे कुछ है, कुछ मतलब कोई एंगल है,
कुछ मतलब कोई एक्सप्रेशन है, और साइन के अंदर भी वही कुछ है, सेम है ना। तो सेम बनाया मैंने दिखाने के लिए कि पहली कंडीशन तो क्या है कि ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन 1 क्या है कि ये दोनों फोटो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो दूसरा के कंडीशन है, कंडीशन 2, कि ये जो फोटो है ना, जो एंगल है वो 0 को जाना चाहिए। एक्स कहीं जाए, अपने कुछ नहीं जा रहा, वो जो एंगल है ना, एंगल वो आपका 0 को जाना चाहिए। तो ये लिमिट हमेशा 1। समझ में आई बात कि नीचे कुछ है, ऊपर साइन के अंदर भी कुछ है, तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग बराबर 1 होगा अगर वो समथिंग 0 को जाएगा तो। दूसरी चीज, वो समथिंग समथिंग सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कुछ दूसरा समथिंग है और ये कोई दूसरा समथिंग। जैसे है ना, जैसे आप ये समझे, एग्जांपल लें अपन। मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन ऑफ x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। हाँ भाई, अब पहली नजर में जैसे आप देखोगे, आप फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म चेक करोगे तो x 2 को जा रहा है, तो x² 4 को जा रहा है, तो साइन 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है। 0/0 फॉर्म है। लेकिन क्या मैं इसका आंसर सीधा 1 बोल दूं कि बच्चे को दिमाग में आएगा सर ये भी 0 को जा रहा है ना, और ये भी 0 को जा रहा है, तो आपने यही तो बताया था। तो क्या मैंने ऐसा बताया है? मैंने कैसा बताया है कि जो फोटो यहाँ है वो फोटो नीचे होनी चाहिए और वो फोटो 0 को जानी चाहिए। तो यहाँ ये वाली फोटो 0 को जा रही है, ये समथिंग 0 को जा रहा है, फाइन, बट नीचे वही समथिंग नहीं है, और फॉर्मूला स्टैंडर्ड केस में लगेगा, तो मुझे वो समथिंग नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे x+2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अपने घर का राज तो है नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक x+2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अब ये बन जाएगा साइन ऑफ x² माइनस 4 अपॉन x² माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू x+2। अब भैया क्या ये फोटो सेम है? हाँ सर सेम है। क्या ये समथिंग समथिंग सेम है? हाँ सेम है। क्या ये समथिंग 0 को जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू कहां को जाएगी? 1 को जाएगी। और क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप इसकी बीच में ही वैल्यू रख सकते हो। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जब आप सेपरेट करोगे ये फाइनाइट नॉन जीरो आएगी, फिर आप उसकी वैल्यू रखोगे, फिर आप उसको अंदर कांस्टेंट बना के ले जाओगे। तो इससे बेहतर है, हमने कहा इसकी वैल्यू सीधा रख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है और नॉन जीरो है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 1 आ गई, बचा क्या? x+2। हाँ भाई, अब ये लिमिट कहां को जा रही है? 4 को। तो आंसर क्या आएगा? 4। बात खोपड़ी में उतर गई? यस सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है ये, मान लो, बस बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टुच्ची मुच्ची गलतियां नहीं करनी है। एक ही बात क्लियर करके बिठा लो दिमाग में, समथिंग समथिंग सेम होगा। दूसरा, समथिंग 0 को जाना चाहिए, साइन 0 को नहीं जाना चाहिए, x 0 को नहीं जाना चाहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो समथिंग 0 को जाना चाहिए बस। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, आपको कहानी समझ में आएगी। ये इधर वाला मिटा दो, इधर वाला। यस सर। दूसरा एग्जांपल आप ये समझो जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि अगर मान लो लिमिट, क्वेश्चन हुआ लिमिट x टेंड्स टू पाई और ऊपर लिखा है साइन ऑफ, सॉरी, x टेंड्स टू 2, ऊपर लिखा है x पाई अपॉन नीचे लिखा है x माइनस 2। हाँ जी, आपने सबसे पहले फॉर्म देखनी है। देखो लिमिट का बेसिक फंडा तो नहीं भूल जाओगे। जब x 2 रखोगे तो ये 2 पाई को जाएगा, साइन 2 पाई 0 को जाएगा, तो नीचे भी 2 को 0 को जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म है। तो कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे कि सर पाई x से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर पाई x इंटू पाई x अपॉन x माइनस 2। वो बोलेंगे देखो साइन 0 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 1 हो गई, तो 1 इंटू 2 पाई अपॉन 2 माइनस 2, ये 0, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये सही है? बोलो, क्या ये सही है? नो सर। क्या गलती है इसमें कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना वो कहां को जा रहा है? 2 पाई को। और मैंने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट कहां को जाना चाहिए? 0 को। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर साइन 2 पाई 0 ही तो होता है। अरे तो भैया बात, मैंने कब कहा साइन 0 को जाना चाहिए? साइन 0 को नहीं जाना चाहिए। साइन तो बहुत सारी जगह पे 0 पे जाता है, पाई 2 पाई 3 पाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे लिए क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है
कि फोटो सेम तो पहली प्रायोरिटी है ही, दूसरा वो फोटो है ना वो जो कुछ समथिंग है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, समथिंग कैन्स टू बी जीरो, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो हेयर दिस क्वांटिटी इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पाई। तो मैं ऐसा क्या करूं कि इसको जीरो की तरफ भेजूं? तो अगर कोई चीज 2 पाई को जा रही है तो उसमें से अगर 2 पाई घटा देंगे तो वो जीरो की तरफ चली जाएगी भाई, बोलो। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन 2 पाई माइनस एक्स पाई। अब ये चीज जीरो को चली गई, लेकिन क्या साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है? नहीं सर, माइनस। तो एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ये समथिंग जीरो को जा रहा है, अब वही समथिंग नीचे चाहिए मुझे, तो मैंने नीचे भी यही समथिंग लगा दिया 2 पाई माइनस एक्स पाई। वो नहीं था तो मैंने गुना कर दिया 2 पाई माइनस एक्स पाई, और ऑलरेडी वो x माइनस 2 था। अब ये वाली लिमिट पूरी 1 को जा रही है कि नहीं जा रही? क्योंकि समथिंग समथिंग सेम है, आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, वैल्यू रख दो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वैल्यू 1 हो गई तो माइनस अंदर भेज दिया तो बच गया x पाई माइनस 2 पाई x माइनस 2, ये कट गया तो पाई बचेगा कॉमन आगे, आंसर क्या आ गया? पाई। हाँ भाई क्लियर है सबको? यस सर। तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 1 होता है व्हेन दैट समथिंग टेंड्स टू 0 होता है, बस पहली बात। फिर sin x अपॉन x बराबर 1 है तो x अपॉन sin x भी 1 है, sin इनवर्स x अपॉन x भी 1 है और x अपॉन sin इनवर्स x भी 1 है, ठीक है। और दो चीजें से मैंने क्लैरिटी आपको कर दी है कि एक में नीचे सेम फोटो नहीं थी तो वो बना दी, दूसरी में सेम तो बना दी थी लेकिन वो चीज जीरो को नहीं जा रही थी, इसलिए भी उसकी वैल्यू बंदी रख सकती है। तो इससे आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया करना क्या है इसमें, ठीक है। अब इसी में एक सेकंड फॉर्मूला है, उसको भी लिख लेते हैं। मिटा दूं, ये छाप लिया आपने? यस सर। सबने छाप लिया ना? यस सर। चलो सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x को h प्लस 2 से रिप्लेस कर दें। किसको? x को h प्लस 2 से रिप्लेस। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने कहा ही था आपको, x को x प्लस 2 से नहीं 2 प्लस h से। h प्लस 2 का है। हाँ हाँ h प्लस 2, वो तो बेसिक फंडा है ही, वो तो मैंने आपको शुरू में लिखा दिया था कि आप कोई भी क्वेश्चन f ऑफ x a को जा रहा है तो x को a प्लस h रख के h जीरो को चला जाएगा तो कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट जो है अब एक फॉर्मूला और है, उसको भी लिख लेते हैं अपन। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कई बार क्या कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया या जैसे इसी में बता रहा हूं कि अगर ये जीरो अगर मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है तो इसका ये मतलब तो ऑब्वियसली है ना कि x टेंड्स टू 0 प्लस भी tan x बाई x 1 है और x टेंड्स टू 0 माइनस भी x tan x अपॉन x 1 है, क्योंकि जब LHL RHL बराबर होते हैं तभी तो अपन बोलते हैं कि पूरी लिमिट 1 है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 0 प्लस पे कुछ अलग है 0 माइनस पे अलग है, दोनों की वैल्यू ही 1 है, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है बट फिर भी चलो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब अगेन इसमें आप ये देखो, ये लिखा है एंगल, x एक एंगल है और ये लिखा है आपका tan ऑफ एंगल, tan ऑफ एंगल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि अगर मान लो नीचे लिखा है एंगल tan इनवर्स x और ऊपर लिखा है उसका tan x और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो क्या ये लिमिट भी 1 होगी? ठीक है ना भाई, ये एंगल ही तो है, अपन ट्रिग्नो इनवर्स पढ़ के आए हैं और ये उसका tan ऑफ एंगल है। t ऑफ t इनवर्स मुंह फाड़ के खुलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। चलो अब इनके रेसिप्रोकल भी बनी होंगे क्योंकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो x अपॉन tan x हो या tan इनवर्स x अपॉन x हो, ये लिमिट्स भी आपकी 1 ही होंगी, ठीक है। इसमें भी वही नोट है, कुछ नया नहीं है, बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है, वो एक बार समझाने के लिए था, वो तो सब जगह ये वही लगेगा कि भाई
tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 1 है तभी लगेगा। तो मतलब वो आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए और वो आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए, ठीक है ना। tan नहीं 0 को जाना चाहिए, आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस इस पे भी बात कर ली अपन ने, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। वन माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हाफ होता है। यस सर। तो ये बेसिकली उसी से आए रिजल्ट। देखो मैं आपको ये भी पिछले रिजल्ट से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर कोई कहे कि सर ये कैसे है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं प्रूफ की बात करना चाहूं, पिछले वाले को रिजल्ट मान लें अगर अपन कि tan को लिख दिया sin x अपॉन cos x और इंटू x। तो एक बात बताओ, ये 1 अपॉन cos x इंटू sin x अपॉन x है और ये पूरी प्रोडक्ट फॉर्म में है, वैल्यू 1 है तो रख दी मैंने वैल्यू 1 इंटू 1 बाई cos x। और cos जब x 0 को जाता है 1 को जा रहा है, कोई इंडिटरमिनेंस नहीं है, तो आंसर 1 ही आ रहा है। बोलो सही है? यस सर। तो अगर उसको रिजल्ट मानते हैं अपन तो अपने लिए ये तो बाकी तो उसी से प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही ये भी उसी से प्रूफ होगा। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं पूरी 11 से ही कि जब भी ऐसा दिखे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डबल एंगल फॉर्मूले से। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसको हम लिख लेंगे साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। एक्स स्क्वायर को लिख लिया x इंटू एक्स। अब सेम फोटो बनानी है तो बाय 2 बाय 2, ये 4 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा है यहाँ, तो 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये वाली लिमिट 1 को जा रही है, ये वाली लिमिट 1 को जा रही है, ये 2 से 2 कट गया, आंसर हाफ आ गया। यस सर। ठीक है ना। तो बस ऐसे ही इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ 3-4 स्टैंडर्ड चीजें हैं, साइन समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 1, tan समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 1, 1 माइनस cos समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू हाफ। ठीक है ना। तो इनको अपन ध्यान रखें। चलो अब जो मैं कह रहा था, थोड़ी सी गहरी बातें करनी है आपके साथ, कुछ चीजें समझानी है, इनका जो पीछे की कहानी है, कुछ कुछ बात वो समझानी है। और वो जो चीज ऐसी है उसमें ग्राफ्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, साइन के, टेन के और एक्स का। और इससे रिलेटेड एओडी में भी बहुत कुछ आपका आगे भी, मतलब या पहले भी, इससे पहले कोई चीज कभी अटकी हो या आगे भी आपको उसकी जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ी बात तो कर ही लेते हैं कम से कम। ग्राफ वगैरह कैसे है, क्यों है, वो तो आपको पता ही है। अब अगर कोई रीजन वगैरह होंगे, कुछ कुछ मैं अगर समझा पाऊंगा यहाँ, तो अदरवाइज बिना एओडी के अगर नहीं समझा सकते तो ठीक है, तो बस दिखा देंगे आपको, थोड़ी ज़्यादा फीलिंग आ जाएगी आपको कि यार हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस उस नॉलेज के बिना आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, जो नॉलेज अब मैं देने वाला हूँ उसके पीछे की, उसके बिना कुछ क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आप सिर्फ इतनी थ्योरी जानोगे। तो वो जानना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग डालने अपन गहरी बातें, है ना, या काम की बातें, आपको कुछ मर्जी डालना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल लें, मैं तो ये डाल दिया। ठीक है, अब सुने आप, जैसे ग्राफ की बात करें तो आपको मैं ना x का ग्राफ और साइन x का ग्राफ एक ही फ्रेम में दिखाना चाहता हूं, एक ही फोटो के अंदर। तो ये आपका अगर साइन x का ग्राफ होता है, ठीक है, तो ना जो x का ग्राफ है ना, x का, ठीक
ठीक है, हो सकता है किसी को पता हो, ना नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक्स का जो ग्राफ है ना, एक्स का वो ऐसा होता है। ठीक है ना, मतलब जीरो के ऊपर y बराबर x बराबर जीरो पर ये लाइन ना टेंजेंट होती है किसकी, y बराबर साइन x की, एट x बराबर जीरो। x बराबर जीरो पर ये इस ग्राफ की टेंजेंट होती है फंक्शन की, ठीक है ना, तो उसको टच करके निकल रही है। ठीक, कुछ बच्चों को लगेगा कि यार सर टच कहाँ कर रही है, टच तो ऐसे करती है, चीजें ऐसे टच करती है ना, बचपन से हमने यही पढ़ा होता है, तुझे तो सर क्रॉस कर रही है। तो ये आप अगले चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा एओडी के अंदर, है ना, एओडी आते आते आपको समझ में आ जाएगा, जब टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे उससे पहले डिफरेंशिएटिविटी में ही आ जाएगा आपको कि टेंजेंट होती है ना जो, वो ग्राफ को कट कर सकती है। ठीक है, वो बचपन में अपन छोटे होते हैं तो छोटी डेफिनेशन आपको बता दे, वो डेफिनेशन गलत होती है कि द लाइन विच टचेस द कर्व, ऐसा नहीं होती है। टेंजेंट की डेफिनेशन अगर मैथमेटिक्स में देखेंगे ना तो आपको आगे जाके बताएंगे एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए तो आप मान लो इसकी टेंजेंट है। अगर आपको विश्वास ना है तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कैसे, जैसे y बराबर साइन एक्स है, आप दो चीजें हैं, एक है y बराबर x, एक है ये, इसकी dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स cos x होगा, और dy बाई डी एक्स को तो क्या बोलते हो आप, y डैश cos x, और y डैश की वैल्यू जीरो पर क्या होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। y डैश की वैल्यू जीरो पे मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट जीरो, यही होता है कि नहीं होता, पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, dy बाई डी एक्स का मतलब ज्योमेट्रिकल और फिजिकल दोनों। भाई ज्योमेट्रिकली तो टेंजेंट होती है वो, और फिजिकल उसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ना, या हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली उसका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, पता है ना आपको। Yes, sir. हाँ, तो ये वैल्यू 1 होती है, और 0,0 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,0 पॉइंट से पास करने वाली लाइन, पास करने वाली लाइन, लाइन क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमेशा लाइन ही होती है ना, टेंजेंट हमेशा लाइन ही होती है, टेंजेंट, और स्लोप उसकी कितनी है 1, स्लोप कितनी है 1, तो वो y बराबर x ही होगी ना, और कौन सी होगी, y बराबर x ही होगी और कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां से आपको क्लियर कर दी। अब आप एक चीज सुने, जीरो के आगे है ना स्टार बना के, जब x जीरो से बड़ा है तो x हमेशा साइन x से बड़ा है, और जब x जीरो से छोटा है तो x हमेशा साइन x से छोटा है। क्या ये चीज दिख रही है आपको, नीली लाइन काले ग्राफ के ऊपर है हमेशा राइट में, और लेफ्ट में हमेशा नीचे है, और साइन x बराबर x दुनिया में तभी होता है जब x बराबर जीरो होता है, इसके अलावा इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको फंक्शन में बताया था, f बराबर g के ना, सोल्यूशन निकालने के लिए f और g का ग्राफ प्लॉट कर लो, कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो साइन x का और x का मतलब साइन अपने, कोई एंगल है, कोई एंगल का साइन उसी के बराबर हो जाए, कोई एंगल का साइन उसी के बराबर हो जाए, ऐसा तभी होता है जब वो एंगल जीरो हो, इसके अलावा वो दुनिया में कभी नहीं होता है। चलो ये एडिशनल बात कर ली हमने, पॉजिटिव के लिए ये सही है, नेगेटिव के लिए ये सही है। ठीक है, एक चीज और कि जब हम बात करें जीरो से आगे, जब x क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो x क्या है, साइन x से बड़ा है, और क्योंकि जीरो के जस्ट राइट में बात कर रहा हूं मैं, जीरो के जस्ट, सॉरी जस्ट नहीं तो पूरे के लिए बात कर लेते हैं, x पॉजिटिव है ना, हाँ x पॉजिटिव है, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर मैं डिवाइड बाय x करूंगा तो इनइक्वालिटी पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, बोलो भाई, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है, नो सर। तो
x से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो क्या पता चला कि 0 के इधर इधर sin x बाय x हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, जब x नेगेटिव है उस टाइम पे आप कह रहे हो कि सर sin x तो x से बड़ा है हमेशा, सही है। तो अब x क्या है, नेगेटिव, तो अगर मैं डिवाइड बाय x करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x क्या है, नेगेटिव, तो sin x बाय x साइन चेंज हो गया तो भी ये 1 से छोटा है। बात समझ में आ गई आपको? बोलो। यस सर। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला पॉइंट है ना, उसी के नीचे लिखते रहना तुम तो, पर लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो 4x बिलोंग्स टू r माइनस 0, 0 के अलावा, क्योंकि 0 पे तो दोनों बराबर होते हैं, sin x बाय x हमेशा 1 से छोटा होता। ये काम की बात निकल के आई कि जीरोस के अलावा sin x बाय x का रेशियो जो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो। ठीक है। अब जब लिमिट 0 पे बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो अब ध्यान दो, दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट पास पास है एकदम, तो इनके जो रेशियो की वैल्यू है वो किस तरफ अप्रोच करेगी? 1 को अप्रोच करेगी, 1 को। बोलो भाई, x की वैल्यू अगर मैं 0.000001 लूंगा तो x की वैल्यू 0.0001 ही होगी और sin x की वैल्यू भी लगभग 0.001 ही होगी। क्यों? जब एकदम 0 हो रहे हैं तो दोनों बराबर है ना, दोनों सेम ही जगह खड़े हैं। थोड़ा सा ये हल्का सा मतलब अप्रोच करना, तो मतलब उसके जस्ट पास ही पहुंच जाना, तो क्या इसके रेशियो की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी? तो लिमिट sin x बाय x आपका 1 आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? यस सर। चलो अच्छी बात है, नोट कर लिया तो मैं इसको मिटाऊं। क्या क्या बातें करी हैं ध्यान से देख ले। ये ग्राफ को भी कई बार जब बच्चा ग्राफ बनाता है ना, उसको पता नहीं चलता कि ये लाइन मैं इसके नीचे से निकालूं या ऊपर से निकालूं, तो इसका जो लॉजिक है वो आपको एओडी में मिलेगा। ठीक है ना, कि इसके आगे ऊपर क्यों नहीं है। अभी मैं रफली ये समझा सकता हूं, मान लो 2 लोग हैं, एक है काले वाला एक है नीले वाला, दोनों 0 पे खड़े हैं, दोनों सेम टाइम पे सेम जगह खड़े हैं। उसके बाद मैंने ये फंडा पहले भी बताया था आपको एक बार। उसके बाद आप दोनों ने भागना शुरू करा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे ही रहेगा ना हमेशा। तो देखो इसकी स्लोप कितनी है, 1 है, और इसकी स्लोप कितनी है, cos x है। cos x हमेशा 1 से कम होगा। 0 के हल्का सा भी राइट में आ गए तो देखो 0 पर दोनों की स्पीड सेम है, इसकी भी 1 है, मतलब दोनों ने 1 से दौड़ना शुरू करा, और जैसे ही शुरू करा 0 से हल्का सा आगे आते ही नीले वाले की स्पीड कम हो गई, डी एक्सीलरेट हो गया। क्यों? क्योंकि cos 1 से कम हो गया। तो उसकी जब जैसे ही शुरू करा, शुरू करते हुए स्पीड सेम है, हल्का सा आगे जाते उसकी स्पीड कम हो गई, तो मतलब वो हमेशा उसके नीचे ही रहेगा। उसकी स्पीड तो फिक्स है 1 और उसकी स्पीड कम है, तो ये ग्राफ हमेशा नीली लाइन के नीचे ही रहेगा, राइट में। बात समझ में आती है? बोलो। यस सर। हाँ, तो बेटा ये लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी दोबारा, इसलिए कह रहा हूं ये टेंजेंट है, ये सीन ऐसा बनता है। ज्यादा दिमाग में लगाना, तो आप ग्राफ याद रखो ऐसा होता है। तो राइट में दिख रहा है साइन बड़ा होता है, एक्स बड़ा होता है, लेफ्ट में दिख रहा है एक्स छोटा होता है, और बराबर कब होता है, सिर्फ 0 पे होता है। काम की बात हमें क्या पता चली, चाहे एक्स पॉजिटिव है चाहे एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स अपॉन एक्स का रेशियो 1 से छोटा ही होता है। तो जब 0 को जा रहा है बस तब उसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, तो हम बोलते हैं वो 1 को जा रहा है, बस 1 को जा रहा होता है, इसलिए हम बोलते हैं लिमिट वैल्यू 1 है। पर हकीकत में वो स्लाइटली 1 से छोटा ही है। ये बात समझ में आती है? क्योंकि एग्जैक्ट 1 तो नहीं है ना, एग्जैक्ट 1 तो हो ही नहीं सकता। तो 1 को अप्रोच करेगा, अगर sin x बाय 1 को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस से अप्रोच करेगा या 1 प्लस से अप्रोच करेगा, 1 माइनस से। तो इसका आंसर
1 आता है, लेकिन वो माइनस से अप्रोच करता है, x से हल्का सा छोटा 0.99999999 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है भाई, ये मैं मिटा रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं 10x का ग्राफ बनाऊं, 10x का, है ना, तो 10x का जो ग्राफ साइन, देखो साइन इनवर्स का x मैं आपको बताऊं, दिखाऊं इसमें, साइन इनवर्स x ऐसा होता था इसी के अंदर, याद है ना आपको, मिरर इमेज होता है y बराबर x के अबाउट। तो ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का। तो देख सकते हो आप क्लियरली ग्राफ से कि साइन इनवर्स x अपॉन x, देखो अभी जो मैंने बात बताई ना उसी को मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि x अपॉन, अभी आपने कहा सर कि साइन x अपॉन x हमेशा x से छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या बोला हमने कि एंगल है नीचे और ऊपर साइन ऑफ एंगल है, ये हमेशा x से छोटा होता है। तो अब एंगल कौन है, अब एंगल कौन है, साइन इनवर्स x एंगल है और उसका जो साइन है वो क्या होगा, x होगा, तो ये भी x से छोटा होगा। अगर ये x से छोटा है तो साइन इनवर्स x अपॉन x x से बड़ा होगा या नहीं होगा। बात समझ में आती है? हाँ जी, इसका इसका डोमेन -1 से 1 ही है, वो एक अलग बात है। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा था कि जब x 0+ को जा रहा है ना, या 0 को जा रहा है, तो साइन इनवर्स x अपॉन x एक को बड़ा होगा, साइन x अपॉन x एक से छोटा। आप तो ये याद रखें कि साइन x अपॉन x छोटा होता है, बस उससे सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है कि एंगल और ऊपर साइन का एंगल, कि साइन का एंगल छोटा होता है हमेशा साइन एंगल से, और अगर उल्टा कर दोगे तो एक से बड़ा हो जाएगा, मतलब x अपॉन साइन x बोल दोगे तो वो आपका एक से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही x अपॉन साइन इनवर्स x है, तो नीचे एंगल है ऊपर साइन है, ये एक से छोटा है, ये करोगे तो ये एक से बड़ा हो जाएगा। ये सारी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, ऐसी मैं एक बात करने वाला हूं आपके साथ tan की, है ना, tan x की और x की। ये आपका y बराबर x का ग्राफ है। tan का ग्राफ जो होता है, जैसे मान लो मैं π/2 से -π/2 के बीच में बनाऊं, तो tan का ग्राफ ऐसा होता है, एकदम साफ साफ बनाना बारीकी से, ठीक है ना। मतलब ये भी tan x बराबर x, मैं अब सिर्फ -π/2 से π/2 की बात कर रहा हूं, उसका कारण समझो आप, क्योंकि ये लाइन तो ऐसे चलती जाएगी और tan तो वापस रिपीट होगा। ये मान लो 3π/2 है, तो ये तो वापस आएगा, फिर यहां से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो जितनी भी ऐसे सांप, जितने भी सांप ऊपर जाएंगे, हर सांप एक ना एक बार इसको काटेगा कि नहीं काटेगा? तो ये काटेगा। हाँ, तो ऐसे इसके तो कई सारे सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। जैसे sin x में x ही आता है, तो वैसे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो डील कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इतना पोर्शन डील करूंगा मैं, -π/2 से π/2, उस पे आपको कुछ बातें बतानी है। तो फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, उसमें भी 0 हटा दो, ठीक है ना। तो आपको पता चला, या फॉर x -π/2 आपको पता चला कि tan x बराबर x तभी होता है जब x बराबर 0। दूसरा पॉइंट, फॉर x बिलोंग्स टू फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब जब x पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा है ग्राफ से कि जो tan x है वो हमेशा x से बड़ा है कि नहीं है। और जब आपका x π/2 से छोटा है, मतलब -π/2 से 0 के बीच है, तब आपको दिख रहा है कि जो आपका x है, x वो आपसे बड़ा है tan x। तो अगर मैं इसमें डिवाइड बाय x करूंगा तो यहां से क्या पता चलेगा कि tan x अपॉन x एक से बड़ा होता है। ऐसे ही यहां पर जब मैं डिवाइड बाय x करूंगा तो साइन बदल जाएगा इनइक्वालिटी का, तो अगेन tan x बाय x आपका एक से बड़ा होता है। अच्छा, तो इनको मिला के हमें ये पता चला कि जब x -π/2 से π/2 है पर 0 नहीं है, तो tan x अपॉन x ये एक से बड़ा होता है। लेकिन जब 0 को अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो tan x अपॉन x एक है, पर वो एक को किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, क्योंकि वैल्यू एक से थोड़ी सी ही सही पर ज्यादा होती है, पर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 है तो हम लिमिट 1 बोलते हैं। अदरवाइज इसका रेशो हमेशा -π/2 से π/2 बीच में एक से ज्यादा होता है और साइन का एक से कम होता है। तो इसको भी आप बेसिक से ऐसे याद रखें कि tan ऑफ एंगल और नीचे एंगल। देखो मैंने पूरा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफ, ताकि आपको कोई चीज रटनी ना पड़े। अब आप इससे समझ सकते हो कि अच्छा, तो फिर तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर tan x अपॉन x 4x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, अगर आपका tan x अपॉन x एक से बड़ा है तो x अपॉन tan x एक से छोटा होगा। और ये नीचे के एंगल, तो अगर नीचे tan इनवर्स x आ जाए और ऊपर उसका tan, तो वो भी एक से बड़ा होगा, और इसका उल्टा कर दोगे tan इनवर्स x अपॉन x, तो वो एक से छोटा होगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात, अगर आपने ये समझ लिया तो। नहीं तो कहानी का सार बता दूं, बाकी सारी दुनिया जो फालतू, ये फालतू तो नहीं कह सकते, जो इतना नहीं अटेंशन दे सकती इस पे, वो एक ही बात याद रखे कि साइन एक्स अपॉन एक्स ना हमेशा एक से छोटा होता है, ठीक है, और जीरो को जब टेंड करेगा तो लिमिट तो उसकी 1 आ रही है, लेकिन वो है एक से हल्का सा छोटा। ऐसे ही tan x अपॉन x है वो -π/2 से π/2 में हमेशा एक से बड़ा होता है, लेकिन जब जीरो को टेंड करेगा तो लिमिट तो 1 आ रही है पर एक से स्लाइटली बड़ा होता है। और बाकी इनवर्स को आप वैसे एंगल्स वगैरह से देख सकते हो कि sin x अपॉन x एक से छोटा है तो sin इनवर्स x अपॉन x एक से बड़ा हो गया, और tan x अपॉन x एक से बड़ा है तो tan इनवर्स x अपॉन x एक से छोटा हो गया। ठीक है ना, इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसका आपको अब समझ में आ जाएगा लॉजिक कि आपको इतना अच्छे से क्यों बताया, ताकि आपको चीज पता हो। अब मैं आपके सामने ऐसी कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, इनवर्स लगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन इनवर्स x का फ्रैक्शन पार्ट। ऐसी मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ tan इनवर्स x अपॉन x, और लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x, और एक और बना लो ऐसी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x। ठीक है जी, ये वाला मिटा दो, इधर वाला बोलो। Yes, sir. ये आप नोट कर लो, और सबके आंसर ओरली आपको पता होंगे, उसके बाद मैं बता देता हूं, आप मैचिंग करवा लो।
तो देखें, अभी मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, बोल देंगे आंसर 1 है। वो फिर पुराने वाले फंडे पे ध्यान दें कि आप लिमिट अंदर नहीं ले जा सकते। भाई लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होती है, जैसे इसका आंसर क्या होगा, ये चीज क्या 1 है, एग्जैक्ट 1 है, क्योंकि लिमिट एग्जैक्ट आती है, तो एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। लेकिन साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट थोड़ी लगेगी, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे ना। अंदर क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया था f के अंदर g, फोग में f के अंदर g में तभी कुदा सकते हैं लिमिट, जब बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे कंटीन्यूअस हो। तो अंदर वाले की लिमिट क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स की 1, तो 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटीन्यूअस नहीं होता, तो आप उसको अंदर नहीं ले जा सकते। और साइन एक्स अपॉन एक्स वैसे क्या होता है, एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा। भाई जब x 0 को जा रहा है तो चाहे 0 प्लस से जाए चाहे 0 माइनस से जाए, हमने तो देख लिया साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा ही 1 से छोटा होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. ऐसे ही 1 से छोटे का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 1 होता है। अरे यार तुम सुन में हो गया सारे के सारे, कुछ जवाब तो मैं कह रहा हूं कि 1 से छोटे का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 1 होता है क्या। ले Yes, sir. चलो कोई तो बोला, भांग भांग खा के बैठते होगे क्लास में, सुन लोगे। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, अब भाई अभी आपको मैंने बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होता है, नीचे एंगल ऊपर उसका साइन, तो नीचे साइन इनवर्स एक्स ऊपर एक्स, तो 1 से छोटा, तो उल्टा कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 से बड़ा, 1 से स्लाइटली बड़ा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 1. और ये 1 से बड़ा है तो इसका उल्टा 1 से छोटा है, x अपॉन साइन इनवर्स x 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो फ्रैक्शन पार्ट कितना 1। tan x अपॉन x 1 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। tan x अपॉन x 1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, उसका फ्रैक्शन पार्ट 0। अब tan x अपॉन x 1 से बड़ा होता है, ऊपर tan नीचे एंगल, तो नीचे tan इनवर्स x हो एंगल ऊपर x, तो वो 1 से बड़ा होगा, तो उसका उल्टा tan इनवर्स x अपॉन x 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे का फ्रैक्शन 1, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x अपॉन x की लिमिट लग गई, लिमिट एग्जैक्ट 1 होती है लिमिट, और एग्जैक्ट 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है। हाँ जी, सबको क्लियर है ना। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टाइम्स sin x by x की लिमिट क्या होगी। जीरो। अरे भैया जब x 0 को जा रहा है तो sin x अपॉन x कहाँ को जा रहा है, 1 को जा रहा है, और 1 से हल्का सा छोटा है, मान लो 0.9999999 है, इंटू 2 करोगे तो 1.888 कुछ आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं आएगा। मान लो 1.89 जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं आएगा। Yes, sir. चलो अब बताओ 100 sin x अपॉन x प्लस 100 tan x अपॉन x प्लस 100 x अपॉन tan x प्लस 100 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x का सबके सब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बार बार मैं लिख नहीं रहा है ना, GIF है सबके सब। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, ध्यान से देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 100 को 1 से थोड़े से छोटे से गुना करोगे तो 99 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. 0.9999 को 100 से गुना करोगे तो 99.99999999 आएगा, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 99 आएगा कि नहीं आएगा। और ये tan x by x 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1.00000001 को 100 से गुना करोगे तो 100.000001 आएगा, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 नहीं आएगा। ये 1 से थोड़ा सा छोटा है तो 99 है,
अब साइन एक्स अपॉन एक्स एक से थोड़ा सा छोटा है, तो एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे साइन इनवर्स एक्स ऊपर एक्स, तो वो एक से छोटा होता, और ऊपर साइन इनवर्स एक्स है तो वो एक से बड़ा है, तो ये भी कितना आएगा 100 आएगा। तो क्या ये 398 आ जाएगा? सही है भाई? यस सर। चलो ठीक है, फिर बाकी अपन कल मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।